अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ डॉक्टर नवनीत सहगल जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ श्री विराज सागर दास जी, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मध्य जोन और सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड डॉक्टर पितेंद्र सिंह जी, द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर के इस आयोजन में देश भर से आए हुए विभिन्न पुलिस और पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हमारे अधिकारी और खिलाड़ीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आज देश भर से लगभग 1400 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर के इस पूरे आयोजन को, जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री के फिटनेस के साथ साथ उनके सामर्थ्य को भी प्रदर्शित करने वाला ये आयोजन है, इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों, उनके कोचेज, सपोर्ट स्टाफ का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। यह आयोजन पहली बार जो अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर का आयोजन है, पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और 5 दिवसीय इस आयोजन में लगभग 1400 खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परंपरा रही है। हमारी परंपरा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और उन सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ होना आवश्यक है और शरीर के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ खेल और खेलकूद की गतिविधियों को भी उसका हिस्सा बनाए। और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ कबड्डी, कुश्ती, खो खो, मलखंभ, धनुर्विद्या, शतरंज, तलवारबाजी, ये सभी प्राचीन काल से ही जीवन का एक हिस्सा रहा है। यानी हमारे यहाँ अखाड़ा शब्द ही इस बात के लिए दिया गया है जिसमें एक साथ ज्ञान की परंपरा को भी और शरीर को स्वस्थ रखने की कला को भी एक साथ वहां पे प्रदर्शित जिस क्षेत्र विशेष में किया जाए वही अखाड़ा है। और इसीलिए स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से एक स्वस्थ चरित्र का निर्माण करके राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान सुनिश्चित करना उस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी ऋषि परंपरा ने हमेशा से इसको महत्व दिया है और इसीलिए जब हम भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, अर्जुन का जब हम उल्लेख करते हैं तो अर्जुन का मतलब एकाग्रता, अनुशासन और समर्पण का जो प्रतीक है वही अर्जुन है। यानी खेल के लिए इन भावनाओं का महत्व अपने आप में ही हम सबके सामने उतना ही महत्व रखता है। जब हम मल्ल युद्ध की बात करते हैं
तो बलराम जी और भीम जी का भी उल्लेख हम लोगों को स्मरण हो पड़ता है। यानी बलराम जी का मतलब शक्ति और संतुलन का प्रतीक। गदा युद्ध में शक्ति भी है, रणनीति भी है, पराक्रम भी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार खेल के इन प्राचीन विधाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जो हमारे पास एक वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है। और पॉपुलेशन डिविडेंड जितनी स्वस्थ होगी उतना ही बेहतरीन परिणाम वह हम सबको प्रस्तुत करेगा। खेल के मैदान में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वह पाठ्य पुस्तकों में मिलना कठिन होता है, क्योंकि वहां जो व्यावहारिक रणनीति खेल के बारे में, खेलकूद की गतिविधियों के बारे में बताए जाएंगे, वह सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों में मिलना बहुत कठिन होता है। खेल के मैदान में जिस अनुशासन के बारे में सीखा जाता है, जिस दृढ़ संकल्प और समर्पण के बारे में एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को तराशने का कार्य होता है जो राष्ट्र के लिए सशक्त और सुरक्षित और उसे विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। बैडमिंटन और टेनिस दोनों ही खेल में एकाग्रता भी चाहिए, त्वरित निर्णय की भूमिका भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खेल के माध्यम से सीखे गए ये वो स्किल हैं जो हमें आपदा प्रबंधन के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प की एक कहानी होती है। टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन याद रखना हमारी मेहनत हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितना पसीना बहेगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जब हम बैडमिंटन में एक शटलकॉक को नीचे नहीं गिरने देते, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने हौसलों को और अपने सपनों को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। हर खेल में स्टेप और शॉट का ध्यान जरूरी है। वैसे ही जीवन में निरंतर सुधार और अनुशासन के साथ लगातार किए जाने वाले प्रयास का परिणाम भी उतना ही बेहतर तरीके से हम सबको प्राप्त होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए खिलाड़ी के लिए भी एक बेहतरीन अवसर देता है। और इसी का परिणाम है कि आज ओलंपिक में
कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिभाग भी बढ़ा है और अभूतपूर्व सफलता भी हमारे उस आत्मविश्वास